टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत मतलब आपको पता है चार्ज है ना, चार्ज से रिलेटेड कोई चीज है। और चार्ज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको मैंने बताया था, विद्युत बल रेखाएं, है ना। माइकल फैराडे का इमेजिनेशन था कि आवेशित पिंड से जो है एक क्षेत्र बनता है और वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। और उन विद्युत क्षेत्र को आप चित्रित करते हैं रेखाओं में, है ना, और उनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। यहां पर जो विद्युत फ्लक्स है, यहां विद्युत से जो रिलेट होगा वह होगा आपको फिलहाल यहां पर विद्युत बल रेखाएं से मेरा मतलब होगा। और दूसरा टर्म समझते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स को देखते हैं। फ्लक्स जो है वह एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो यह ग्रीक का वर्ड है। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है फ्लो, है ना। अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है फ्लो और हिंदी में इसका अर्थ होता है बहाव, जिसको आप बहना कहते हैं, है ना, जिसे आप बहना बोलते हैं, फ्लो करना। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स में फ्लक्स का मतलब हो गया बहाव। और देखते हैं क्या है बहाव, किस तरह से काम करता है ये। इस बहाव को समझने के लिए हम कुछ आपको एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि विद्युत बल रेखा तो हम देख नहीं पाते हैं, तो उसको इमेजिन से ही पढ़ सकते हैं, इमेजिनेशन करके। तो आपके घर में अगर शावर लगा होगा, है ना, तो आप देखेंगे उस शावर को इस तरह से पानी का झरना भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। ये शावर है, पानी का झरना है। तो उस झरने से इसमें देखिए छोटा छोटा जो है आपको होल होता है, और जब इसको आप ऑन करते हैं तो इसमें से जो है वह आपको पानी निकलता है, ठीक है। जो झरने की जो कीमत होती है वह कीमत उसके साइज से होती है। छोटा वाला साइज का लीजिएगा जिससे कम में पानी निकलेगा, पानी का बहाव होगा तो उसका रेट कम होगा। बड़ा साइज का लीजिएगा तो ज्यादा रेट होगा। तो एप्रिल वाले बड़ा साइज से जो बड़ा साइज होगा क्या, उसका एरिया बड़ा होगा। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। पानी कहाँ से निकल रहा है, पानी इसके छिद्र से निकल रहा है। अब मान लेते हैं कि बड़ा सा आपके लिए झरना और उसमें 2 छेद हो, तो उतने ही से पानी निकलेगा, है ना। तो यहां पर जो है जितना जो इसका धार का मुंह होगा, धार 10 को 5 को 20 को 25 को जितना हो, तो जो इसका धार का मुंह होगा, जितना जगह से पानी निकलेगा, यानी पानी जो बह रहा है इससे, तो इसको बोलेंगे हम लोग वाटर फ्लक्स। पानी अगर बहेगा तो नाम पड़ेगा इसका वाटर फ्लक्स। अगर इसमें वाटर फ्लक्स की संख्या बताए, माने इसमें जितना पानी का धार है उसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका वाटर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। पानी बह रहा है। अगर मैं बात करूं एक और लिखते हैं, जैसे आपके पास एक टॉर्च है, ये मेरे पास एक टॉर्च है, और टॉर्च से आप देखते हैं टॉर्च का बल्ब होता है, और उस बल्ब से लाइट निकलता है। बहुत कुछ लाइट जो है, अब बल्ब से जो लाइट निकलेगा, और कुछ लाइट इसके कटोरी पर भी आके गिरता है, कटोरी पर जो पीछे बोलते हैं कटोरी, है ना, उस पर भी गिरता है। और कुछ लाइट डायरेक्ट जो शीशा से निकल जाता है। तो यहां पर आप शीशा लगाए हुए हैं, टॉर्च का मुंह हो सकता है, टॉर्च इतना हो, इतना छोटा उसका मुंह हो, बड़ा सा मुंह हो, तो देखने वाले बड़ा मुंह से ज्यादा लाइट निकलेगा, कम मुंह से कम लाइट निकलेगा। तो यहां पर क्या पड़ रहा है, ये जो प्रकाश है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रकाश। आप प्रकाश बोलते हैं इसको। और ये प्रकाश कहां से निकल रहा है बताइए, ये जो शीशा आगे लगा हुआ है टॉर्च का उससे, है ना। तो इसमें क्या वो लाइट निकल रहा है, 1 2 3 4 5, तो लाइट निकलेगा। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लाइट फ्लक्स। तो किसी क्षेत्र से, अब ये भी गुजर रहा था, क्षेत्र से गुजर रहा है, ये भी गुजर रहा था, क्या गुजर रहा है, क्षेत्र से गुजर रहा है। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली जो होगा प्रकाश किरणों की संख्या क्या कहला जाएगा, लाइट फ्लक्स कहला जाएगा। लेकिन हमको तो इस टॉपिक में ना तो वाटर फ्लक्स पढ़ना है ना लाइट फ्लक्स पढ़ना है, लेकिन लॉजिक सेम है।
यहां से हमको स्पष्ट दिखेगा, है ना, यहां जो देख लेंगे वही लगा देंगे। और आपको मैंने बताया था अगर कोई आवेश हो, स्रोत समझिए, ये आवेश है, तो इस आवेश से क्या निकलेगा, इस आवेश से निकलेगा विद्युत बल रेखाएं। निकलता है ना आवेश से, अनावेश से विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलती है, ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा मैंने आपको बताया है, इस तरह से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। अब ये विद्युत बल रेखाएं के आगे अगर हम यहां पर एक एरिया रख दें, शीशा रख दें, है ना, तो इस शीशे से कुछ लाइट निकलेगा, सॉरी क्या निकलेगा यहां पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, विद्युत बल रेखाएं, क्या बोलते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। और यह विद्युत बल रेखाएं जितना निकलेगा इस एरिया से, क्या निकल रहा है, 1 2 3, जब वो निकलेगा वह कहला जाएगा क्या, वह कहला जाएगा आपको विद्युत फ्लक्स, वह कहलाएगा आपको विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स इसकी कितनी हो जाएगी बताइए फिलहाल, तो विद्युत फ्लक्स का सीधा सीधा लॉजिकल मतलब क्या हो गया, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। आपके सामने हो गया विद्युत फ्लक्स को आप कैसे पहचानेंगे, लेकिन यहां पर समझते हैं क्या है, ये सावर है और हम बोलेंगे इसमें वाटर फ्लक्स निकालो, तो आप धार गिन दीजिएगा, ये सर 1 2 3 4 5 6 है इसका वाटर फ्लक्स। अगर आप टॉर्च जलाइएगा तो टॉर्च से तो लाइट पास करेगा, लेकिन क्या आप उसको गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो इसको गिनना मुश्किल है, इसके बारे में तो फिर आगे बात होगा कैसे गिनाएगा। और यहां पर भी आवेश है और आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, क्या वह पता चलता है, नहीं चलता है, तो ये भी अदृश्य है। अब अदृश्य है उसकी गिनती करना, क्योंकि फिजिक्स जो है वह माप तौल की जानकारी है, माप तौल का विज्ञान है। अगर फिजिक्स में अगर आप माप तौल नहीं किए तब तक आपका फिजिक्स कंप्लीट नहीं है। तो ये तो समझ गया कि भाई पास करेगा तो वह विद्युत बल रेखाएं पास करेगा, उसकी संख्या कहलाएगा विद्युत बल रेखाएं। लेकिन अब इसकी गणना कैसे हो, यहां तो 1 2 3 4 करके कैलकुलेट कर लिए, यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो यही अब हमको जानना है कि हमको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की हमको क्या करना है, गणना करना है। और विद्युत फ्लक्स की गणना करने में जो परिभाषा आएगा वही उसका ओरिजिनल परिभाषा होगा, समझ गए ना। अब गाड़ी बहुत सारा घर में रखे हुए, लेकिन जो चल रहा है उसी पर आप काम करेंगे। ठीक है, गाड़ी कहेगा तो 5 गाड़ी, चल कहेगा रहा है तो 1 चल रहा है, तो आप मान के चलेंगे मेरे पास 1 ही गाड़ी है, लेकिन लॉजिकली अगर चले तो भाई आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, 5 गाड़ी। तो यहां पर इससे समझ तो रहे हैं, लेकिन ये काम का चीज नहीं है, तो काम का चीज निकालना पड़ेगा हमको, यहाँ पर लाइंस गिनना पड़ेगा, और जब तक लाइंस नहीं गिनाएगा तब तक कोई उपाय जो है यहाँ पर नहीं है। तो लाइंस कैसे गिनेंगे इस पर बात करेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं को गिनने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको गिनने के लिए आपको सूत्र चाहिए। आप विद्युत फ्लक्स का सूत्र कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र कैसे निकलेगा। तो विद्युत फ्लक्स अगर आप निकाल रहे हैं तो इसको चूंकि दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, अब दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसको कुछ एक्सपेरिमेंटली काम करेंगे, एक्सपेरिमेंटली काम करें, प्रयोग से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। प्रयोग में क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि यह चीज किस पर निर्भर कर रहा है। पेस्ट बनाना है तो लोग क्या करता है, अलग अलग टाइप का जो है चीज इस्तेमाल करता है, दांत पर देखता है कि इसका असर क्या है। दर्द है तो लोग कहता है लौंग खा लो, है ना, दर्द होगा तो लोग कहेगा इलायची खा लो। तो आप अगर लौंग खाते हैं, इलायची खाते हैं और दांत का दर्द आराम हो जाता है, तो आप कहेंगे कि लौंग जो है सीधा असर करता है दांत के दर्द पर, है कि नहीं। और फ्लक्स की बात करें समझिएगा, तो विद्युत फ्लक्स मतलब रेखाओं की संख्या। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, ये तो फिलहाल ये खिड़की बंद है, मैं इसमें से एक पल्ला खोल रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि एक पल्ला खोलने पर 100 वो लाइन घुस रहा है अंदर, लाइट। एक पल्ला खोला तो 100 वो घुसा, दूसरा पल्ला अगर खोल दिया तो 200 हो जाएगा, तीसरा खोलूंगा तो 300, चौथा खोलूंगा तो 400। यानी कि पहला तो यह स्पष्ट हो गया कि गुजरने वाला जो लाइट है वह सीधा सीधा निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल बड़ा होगा तो बताइए फ्लक्स क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। फ्लक्स का सूचक होता है फाई, है ना, और यह सीधा सीधा असर कर गया किस पर, सीधा असर समानुपाती हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल के,
सतह का क्षेत्रफल। सतह बढ़ाते जाओ, फ्लक्स क्या होता चला जाएगा बताओ, बढ़ते चला जाएगा। पहला। दूसरा चीज समझिए, दूसरा चीज निर्भर करेगा कि भाई कितना मात्रा में रोशनी आ रहा है। अभी समझो, अभी जो है बादल लगाए हुए, तो इसमें आने वाली रोशनी की संख्या क्या है, कम है, रोशनी का प्रभाव कम है। और अगर बादल छट जाएगा तो रोशनी ज्यादा मात्रा में आएगा। तो मान लो कि अभी 100 गो आ रहा है, तो बादल जब छट जाएगा तो हो सकता है कि 150 प्रवेश करे, है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये एक माने कि यह मेरे पास एक क्षेत्रफल है और मैं एक बल्ब जला लूं, यहां पर मैं बल्ब जलाऊं, ठीक है, और इसको साथ सामने में रखूं तो इससे ज्यादा लाइन पास करेगा, है ना। और इसको यहां रखूंगा तो लाइन क्या होगा, कम पास करेगा। यहां पर असर ज्यादा होगा ना इसके लाइट का, यहां पर असर कम होगा। तो बताइए असर को क्या बोलते हैं, बताइए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, है ना। विद्युत प्रभाव को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। लेकिन ये दोनों के बाद एक और चीज पर निर्भर करता है, और वो जरा देखेंगे, और वो क्या है आपके सामने समझिएगा। ये काफी जैसे ये है, इसको समझिए। अगर मैं टॉर्च ऐसे जलाऊं, इस पर टॉर्च मैं ऐसे जलाऊंगा तो इसका एरिया इस तरह से है। टॉर्च मैं ऐसे जलाऊंगा तो इसका एरिया जो है, टॉर्च को मैं अगर ऐसे जलाऊं तो इससे ज्यादा लाइन पास करेगा नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका भी मुंह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा और इसका भी मुंह, दोनों क्या है, एक ही तरफ है। अब जरा समझिएगा, अगर मैं टॉर्च ऐसे जलाऊं और इसको ऐसे कर दूं, अब क्या को पास करेगा, क्या पहले से ज्यादा पास करेगा, कम पास करेगा, कम पास करेगा। और टॉर्च ऐसे जला दूं और मुंह ऐसे कर दूं तो क्या को पास करेगा, एक को नहीं पास करेगा। यानी पास करने वाला इस पर भी निर्भर करता है कि इसका मुंह और इसका मुंह किस तरह से सजा, अरेंजमेंट में सजा हुआ है। अगर दोनों का मुंह एक तरफ होगा तो ज्यादा पास करेगा, एक का मुंह ऐसे एक का मुंह ऐसे होगा तो माने 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको जरा से ठीक है जरा देख लें। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा इस तरह से ई का, है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस तरफ से है। टॉर्च जो आपने जलाया है वो ऐसे जलाया है ना। और इसके अलावा जो है इसका ये जो एरिया जो रखा है उसका मुंह इस तरह से है। क्लियर। अब यहां देखेंगे, और इसके बीच का कोण क्या है बताइए, थीटा। तो जरा देखेंगे, समझिएगा बात का। जब इसका मुंह और इसका मुंह साथे साथे हो तो वैल्यू ज्यादा होगा, और इसका मुंह मुंह फेर लिया, इससे पूरा मुंह फेर लिया, है ना। पप्पा बोल रहे हैं, पप्पा इधर में बोल रहा है तो उधर में ताक रहा है, तो समझिए कि पप्पा भी समझ रहे हैं कि मेरा बेटा कितना जो है मेरे बात को एडॉप्ट कर रहा है कि नहीं। तो वहां पर क्या हो जाएगा बताइए, अगर मुंह फेर लिया तो यहां पर मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस पर निर्भर करेगा कोण पे कि कितना साथे साथे है, और साथ को क्या बोलते हैं बताइए, कॉस। दोनों का मुंह कितना साथे साथे है उसके वैल्यू पर भी यह निर्भर करता है। यह किस चीज से मिला हमें, यह मिला प्रयोग से। एक साधारण प्रयोग मैंने आपको अभी करके एक लॉजिकल से मैंने बताया कि किसी भी एरिया से जो पास करने वाला रेखाओं की संख्या है, पहला निर्भर करेगा क्षेत्रफल पर, दूसरा निर्भर करेगा उसके प्रभाव पर, और तीसरा किस तरह से रखा हुआ है उस पर। अभी सबको मिला दीजिएगा तो आपका फ्लक्स मिल जाएगा। और जब सबको मिलाइएगा तो एक समानुपाती हटेगा, समानुपाती हटाने पर एक कांस्टेंट होता है, क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। और एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में के का मान जो कितना लिया गया है, 1 लिया गया है, तब फाई बराबर हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि आपको मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बता के रखा है, अरे निकाला विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। क्षेत्रफल भी मैंने बताया है, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का मुंह निकालने का भी बता दिया है ना। आप कोण तो आप देख ही रहे, cos 30 60 90 आएगा तो उसका वैल्यू आपको पता है। तीनों अगर पता चल गया तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपका फ्लक्स निकालने का ओरिजिनल जो है आपका तरीका है। इसी तरीका से आप फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जरा सा आते हैं थोड़ा गणित की तरफ, ध्यान दीजिएगा। गणित में एक चीज और मैं बता दूं, इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता के पास भी दिशा है और क्षेत्रफल के पास भी क्या है, दिशा है। और दोनों का जो दिशा है वह गुना पर निर्भर कर रहा है, समझिएगा। तो इसको बोलते हैं अगर अदिश गुणन, अगर ए वेक्टर हो बी वेक्टर हो और डॉट को बोलते हैं अदिश गुणन, तो इसको इसका सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। यानी ए बी कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर इस सूत्र की माने तो अगर मैं यहां पर ई वेक्टर और डॉट एस वेक्टर लिख सकता हूं ई एस। क्लियर है। तो मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको बोलते हैं अदिश गुणन।
क्या बोलते हैं? अदिश गुणन। तो कोई पूछे, अब जहां देखते हैं ओरिजिनल डिफिनेशन पर आते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो डिफिनेशन देंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या है? अदिश गुणन। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। तो फ्लक्स का मात्रक पर पहले बात कर लेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिला मेरे को? विद्युत फ्लक्स का ई एस कॉस थीटा, मेन फॉर्मूला तो यही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मानिए किसका? एस आई मात्रक। तो जरा देखोगे, सबसे पहले अगर फ्लक्स का मात्रक निकाले तो पहले ई का मात्रक विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कोई मुझे बता सकता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यही है, हम मात्रक पूछ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना। और उसके बाद अब एस, ई का काम खत्म, एस। अब एस का मात्रक मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब बारी है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान होता है 1/2√3/2। क्या उसमें कोई मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर या किलोग्राम लिखा होता है? उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जब मात्रकहीन है तो उसका मान डाल देंगे ए। तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या? इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है। ये एक मात्रक हो। आगे आते हैं, इसका एक और मात्रक है, क्योंकि ई का एक दूसरा मात्रक भी है। ई का एक और मात्रक है जिसको बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। चैप्टर 2 जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर वोल्ट प्रति मीटर क्यों होता है उस पर बात करेंगे। यहां मैंने आपको न्यूटन प्रति कूलम तो निकाल के बताया हुआ है क्योंकि फॉर्मूला से। तो एक और मात्रक है, दोनों एक ही साथ ले लेते हैं। हो सकता है कि आपको यह ऑप्शन में ना दे, वही दे दे, तो फिर तो आप कहिएगा ये वाला बताया वो नहीं, तो दोनों एक साथ रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा अच्छे से। तो यहां पर हो जाएगा दूसरा मात्रक वोल्ट, इसे वोल्ट प्रति मीटर। किसका मात्रक हो गया? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। क्षेत्रफल का मात्रक तो मीटर स्क्वायर होता ही है, और यहां 1 हो जाएगा। अब बोलो वोल्ट तो रबे करेगा। अब इसमें से एक पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना, ठीक है। तब वोल्ट क्या हो जाएगा? तब मात्रक कौन कौन हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। वोल्ट दोनों में से एक देगा, आप आसानी से बना लेंगे। दोनों में तनका सा का अंतर है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। अगर आप पावर -1 भूल गए तो आपका काम खत्म। अंतर देख रहे हैं ना? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। बस इतना, यहीं पर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर माइनस प्लस का चक्कर गया तो आप तो कॉन्फिडेंस से निकाल गए, हम तो बना ही करिए एकदम देवे करते, में माइनस हट गए, छूट गया। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से होगा। ये आसान भी है तो जल्दी निकल भी जाएगा। अब ऐसा ही मात्रक के बाद बारी ध्यान दीजिएगा, बीमीय सूत्र। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट। आप बोर्ड का 10 साल का क्वेश्चन बनाओगे तब 5 बार तो जरूर मिल जाएगा, 10 साल में 5 बार, खासतौर से ये दोनों। अब है बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र निकालना तो पहले ई का बीमा निकालेंगे। बताइए ई का बीमा क्या होता है? एम एल टी -3 ए -1। यह हो गया किसका? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का बीमा हो जाता है 2 लंबाई L2, और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? बीमा भी नहीं होगा 1। तब इसको जरा सा सेट कर ले, एक साथ कर ले। तो m तो अकेला है, और बताओ L क्या हो जाएगा? L3 और T -3 और A -1। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया ML3 T -3 A -1। और बात कर लेते हैं इस पर गुण। गुण कैसा है? सदिश है कि अदिश है? ठीक है, तो डिफिनीशन में ही देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल है ना, जिसके पास दिशा ना उसको क्या बोलते हैं? अदिश। और अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यह कैसा राशि होगा? अदिश। चूंकि यह तो एक संख्या है, और थोड़ी है कि पूरब की ओर पश्चिम की ओर, ऐसा तो नहीं हो पाता है, बह रहा है सीधे पूरब की ओर बह रहा है, इसे पश्चिम की ओर दिशा से हमको कोई बात नहीं इसमें। तो यह कैसा राशि हो जाएगा? बताइए। यह हो जाएगा अदिश, और अदिश में स्केलर। अब अदिश में भी 3 तरह के अदिश हो सकते हैं। एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य हो सकता है। जैसे दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन दूरी हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहां पर देखो cos थीटा है ना, cos थीटा का मान प्लस में भी होता है। cos 60 का मान 1/2 प्लस में,
cos 90 का मान 0 और cos 120 का मान कितना होता है -1/2। तो देखो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अदिश तो है और यह अदिश कैसा हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है ना, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।